प्लेयर्स आ रहे हैं। लुमजीन को डाउन किया गया और फायर भी अपने टीममेट से एक लेसन लेते हुए, जैसे ट्रिपल 3 एंड 8 के साथ आपको 7 को खत्म किया था। कोशिश करे बॉल क्रिएट करने के लिए, दूसरी तरफ जिमी ने कॉस्मोस को वहां पे फिनिश किया। जिमी जाने से पहले अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट लेकर गए। सोल के अभी नॉकआउट हो चुके हैं, लुमजीन को फिनिश ऑफ कर दिया गया, लेकिन अब नावी के आई थिंक खत्म होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। नावी के ऊपर नेट के बाद नेट फेंक के फुटबॉलर्स की स्क्वाड उनको काफी ज्यादा परेशान कर रही है। लेकिन अगर ये गेम मोशन इसी तरह चलता रहा तो आई थिंक फाइनल लड़ाई, आखिरी लड़ाई जो हमें नजर आएगी वो नावी और टीम सीक्रेट जेन की होगी। 4 टीमें जॉनी, 4 टीमें यहाँ पर बची हुई है। किंग्स जो कोशिश करेंगे तो स्पॉट कर सकेंगे, लेकिन ओल्ड बॉय वहां पर स्पॉट को पिक ऑफ जरूर निकालेंगे। और अब मैटी कोशिश करें चॉप करने की, अगर वहां पर यहाँ पर पिक ऑफ को फिनिश किया जा सकता है। ट्रिपल टी अभी बैठे हुए उनके सामने ओल्ड बॉय थे, ही गोस डाउन। पावर ट्रिपल एट का एलिमिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। 3 टीमें बची हैं और सोल के ऊपर टैप शॉट अगर हल्के से आते हैं मैटी को नॉक मिल सकता है। लुस्ट और सोल के फंस चुके हैं सर्कल की मार के अंदर, को सर्कल से आगे उनको आना पड़ेगा। हल्का फुल्का दिक्कत यहाँ पर नावी के प्लेयर्स उनके लिए कर जरूर रहे हैं। ये गेम नावी अपना बनाना चाहेगी, बट क्या टीम सीक्रेट्स उनको ये करने देगी? आप देखिए नावी के प्लेयर्स वर्सेस फुटबॉल, अगर नावी को आगे जाना है पहले फुटबॉल से फाइट लेनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में। बट सोल के अपनी पोजीशन रिवील होने के बाद भी यहाँ पर फाइट ले रहे हैं। मैटिक को एक ग्रेनेड ने दिक्कत दी, अब मोलोटॉव किया था बट मैटिक उसके पीछे रहेंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर रहेंगी। मीकू वो भी कोशिश करे, ग्रेनेड कम्स डाउन, मीकू गोस डाउन एज वेल। ओल्ड बॉय उनके लिए यहाँ पर पूरा भार बच जाता है गेम में आगे, बट ये ग्रेनेड उनको आगे बिल्कुल भी मूव नहीं करने दे रहे। वन मूव प्ले क्वेश्चन, अगर मैटिक यहाँ पर टेकडाउन हो जाते हैं ओल्ड बॉय के ऊपर बहुत बड़ा भार आ जाएगा। ग्रेनेड जा जरूर रहे हैं, मैटिक बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। एक और स्पॉट क्या जरूरत है, बट यहाँ पर कहीं और भी शॉट्स मार रहे हैं। जी हाँ, अब ये बहुत ज्यादा इंटेंस मोमेंट हो चुका है और शॉट की आप बात कर रहे थे, लुट्स को डाउन कर दिया गया। बहुत कम पिक्सल दिखाई दे रहे थे। सोल्के की पोजीशन रिवील्ड है, ओल्ड बॉय और मैटिक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों की एचपी थोड़ी ज्यादा कम, ब्लू जोन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रेशर क्या सोल के अकेले झेल पाएंगे? ओल्ड बॉय काफी आगे करेक्ट नहीं होते, फिर से जाएंगे किया और ये रहा एग्जिट फुटबॉलर्स का इस मैच से। फाइनल 2 टीम्स, जैसा कॉल किया था, जैसा प्रेडिक्ट किया था, वैसे ही आके ये गेम खत्म होते हुए आ रहा है। टीम सीक्रेट जेन वर्सेस नावी। नावी अभी भी ट्रेंचेस के अंदर फंसी हुई है, टीम सीक्रेट जेन के पास एक हाई ग्राउंड है। अगर नेट्स अच्छे से पैकेज आए, गेम एक झटके में खत्म हो जाएगा। और नेट बहुत ही प्रिसाइसली वहां पे टॉस करे जा रहे हैं, लेकिन ओल्ड बॉय आर्मर रिंग करके परेशान करे। किंग्सो के ऊपर एक गोली कनेक्ट होती है, अगर दूसरी पे हो जाती है ये स्प्रे में करके जाएंगे, बट तो किंग्सो अपने आप को कर रहे हैं। ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस, दूसरे के पास अब एयरड्रॉप कवर आउट पे ओल्ड बॉय सर पे थोड़ी बहुत गोली, लेकिन दूसरे को फ्लैश से शॉट आता है और वो नॉक डाउन कर दिए जाते हैं। जेसी की पोजीशन भी रिवील है, मैटिक और ओल्ड बॉय ये क्या आप पहले स्कोर कर सकते हैं? जेसी को भी अब डैमेज पड़ता हुआ। ओल्ड बॉय हाई ग्राउंड ले चुके हैं और मैटिक अभी भी ट्रेंचेस से फाइट कर रहे हैं। एक और नॉक, व्हाट इज इट? 1v2, It's a 2v1. नावी ये गेम निकाल सकती है। Both the players are actually on a rampage. Old boy को देखिए, ये गेम easily उनको सेलेक्टेड स्पॉट करता है। आप देखिए it's a 1v1, it's a 1v1. But Kingzo उनकी लोकेशन यहाँ पर रिवील्ड है। एयर ड्रॉप का कवर यहाँ पर पता है नावी के लिए हाई था। थोड़ी देर में पता चल जाएगा नावी को भी बच गए। He's switching on the gun. That's a mistake. But no. Switching on to the SLR. He eliminates with an SLR on 1 HP. No! Oh, No. ओशन, एक दिन का ब्रेक था हमारे पास। हाई जो है वो ऑलरेडी अपने आप को एक हील बैटल में डाल चुके हैं, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि सर्वाइव करना है, आउट सर्वाइव करना है उनको सामने अपने ओपोनेंट्स को। यूहाई के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा होने वाली हैं, लेकिन एक किल सिक्योर किया, दूसरा प्लेयर नॉक किया और जाने में एडवांटेज दिया क्लास रेडल एथलेटिक्स को। उनको 4 AM के सुख को यहाँ पे फिनिश करना है, तो क्लास रेडल एथलेटिक्स को करने में कामयाबी हो चुकी है। एचपी और ज्यादा कम हो चुकी है, एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया। Alpha7 दूसरी तरफ से चार्ज इन कर रही है, ये Alpha7 का गेम हो सकता है। 4 AM कमजोर है, क्लास रेडल एथलेटिक्स कमजोर है, टीम सीक्रेट खत्म हो चुकी है। Alpha7 दे हैव द एडवांटेज और उस एडवांटेज को सिक्योर करना पड़ेगा, बट नहीं, रेजी को मिल चुका है रिवाइव और दिक्कतें एक बारी फिर से छत चुकी हैं। जॉनी अभी भी आप देखिए 4 AM के प्लेयर्स को भी रिवाइव मिल रहा है। दैट मींस 3 वर्सेस
3 का सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है, बट यहाँ पे आप देखिए एक प्लेयर फिनिश हो चुके हैं नॉट रॉन्ग 4am का, एंड यस यहाँ पे हसाकी फिनिश हो सकते हैं, बट ओके यस देयर कैन सी वहां पे ऊपर से सेलिम ने उन्हें स्पॉट जरूर कर लिया था, बट ये फाइट इतनी आसान नहीं रहने वाली। अल्फा 7 के 2 प्लेयर बचे हुए, 3 डीए के हैं एंड 2 यहाँ पे वापस से 4am के नजर आएंगे आप लोगों को, बट जो फाइट वहां पे सुक ने बचाई, मेरे को लग भी नहीं रहा था कि 4am अभी जिंदा रह पाएगी, बिकॉज जिस तरीके जितना ब्लो वहां पे यूहाई ने दिया था पीछे से बैक स्टेप करके, मेरे को लगा नहीं था कि 4am अपने पैरों पे वापस से खड़ी हो पाएगी, बट अल्फा 7 वर्सेस 4am होता हुआ नजर आ सकता है किसी भी टाइम, बिकॉज दोनों की दोनों टीम ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट टीम वाली टीम थोड़ा सा अभी रिलैक्स फील करेगी, प्लस उनके पास और प्लेयर्स है, बट वहां पे सोललेस ने 4am के सुक को नॉकडाउन कर दिया कार ब्लास्ट के द्वारा, वहां पे सोललेस ने वहां पे सुक को पूरा फिनिश कर दिया। वो था कार ब्लास्ट या तो फिर वहां पे कैन ब्लास्ट था, आई थिंक सो कैन ब्लास्ट था वहां पे, कैन ब्लास्ट एग्जैक्टली, कैन ब्लास्ट के चलते उन्होंने बाहर किया था अपने ओपोनेंट को, लेकिन अब फाइनली 2 टीम्स पे आ चुके हैं, 3 वर्सेस 2 की सिचुएशन, अल्फा 7 वर्सेस क्लास डिजिटल एथलेटिक्स। कितना ज्यादा इंटेंस हो जाएगा हमारा स्टैंडिंग्स, नावी पिछले मैच में ऊपर गई थी, क्लास डिजिटल एथलेटिक्स इस गेम में अपने आप को फिर से नंबर 1 पे लेकर चली जाएंगी, और 4am भी अच्छा खेल के गई है इस गेम में। यही चीज मैं बात कर रहा हूं जॉनी, डीए का स्क्वाड में यही कोशिश कर रहा था कि ये टीम क्या कंसिस्टेंट रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, बट ये अपने सारी की सारी गेम प्ले को प्रूव कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों ये लोग डे 1 पे टॉप पे थे आफ्टर द थर्ड मैच। तीसरे मैच के बाद इन्होंने कोई भी टीम को टॉप ओवरऑल स्टैंडिंग में नहीं आने दिया, जिस तरीके से स्ट्रैट्स हम लोगों ने देखे, बाकी 4am ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, बाकी अभी देखते हैं किस तरीके से अल्फा 7 का शॉट, बिकॉज ये वो टीम है जो टॉप 7 टॉप 5 के अंदर है, ये टीम अब नीचे नहीं जाने वाली है, ये लीड बनाएंगे अब यहां से। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे डीए के रेजी स्पॉट करते हैं, बिकॉज अगर एक जंप वहां पे कंक्रीट का ऑपोजिट लगा लेते तो शायद से एक एडीएस फायर देखने को मिल जाता, फिर क्रॉस हेयर फायर भी बहुत आसान रहेगा वहां से, बट सेलिम देखते हैं किस तरीके से ग्राउंड फ्लोर से इसी चीज की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे वापस से शॉट करेंगे अल्फा 7 के प्लेयर, एक काउंटर के ऊपर पूरा बाहर रहेगा, एक को लॉकडाउन करेंगे, पीछे से आएगा डीए का प्लेयर, वो करेंगे फिनिश, डिजिटल एथलेटिक्स लेके जाएंगे चिकन डिनर विद 10 kills। या काफी कड़ी मशक्कत के बाद क्लास डिजिटल एथलेटिक्स अपने लिए एक बेहतरीन चिकन डिनर सिक्योर कर चुकी है, एंड इट वाज समथिंग दैट दे रियली पीटीआर चारों प्लेयर्स जिंदा, और ये 4 प्लेयर्स जिंदा रहना पीटीआर की ताकत बंद करके उभर सकता है। अगर चारों प्लेयर्स फाइनल सर्कल तक जा रहे हैं, इट्स फॉर अ रीजन, दे डोंट वांट द सेकंड पोजीशन, दे डोंट वांट द थर्ड पोजीशन, उनको यहां पर चिकन निकालना ही पड़ेगा, लेकिन सर्कल के अंदर जाना सबसे बड़ा चैलेंज है इस टीम के लिए। बट लक्सी स्पॉट्स वन, शॉट्स वन, टेक्स वन डाउन, राइजन ने यहां पर G9 को डाउन कर जरूर दिया है। आरआरक्यू को अपने सारे डिसीजन वापस से देखने पड़ेंगे, सियोल वहां पर आरआरक्यू T2 को डाउन करते हुए गॉडलेस वो किल अपने हिस्से में लेकर के जाएंगे। ज़्यूस के सियोल यहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से किल्स निकाल रहे हैं, और देखते ही देखते आरआरक्यू का एलिमिनेशन। पीटीआर का स्क्वाड धीरे धीरे करके मार्च इन कर रहा है, उनके पास सारे प्लेयर्स जिंदा है, और यहाँ पे ज़्यूस का स्क्वाड मीनवाइल थोड़ा सा नजर आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, लक्सी वहां पे किल्स बटोरने की कोशिश करेंगे, और 5 किल्स उनके पास ऑलरेडी आ चुके, ज़्यूस के एबली पूरे फिनिश हो चुके, जिमी एक और किल कंफर्म करेंगे, बट यस यहाँ पे यही चीज की मैं बात कर रहा था, अब नो एक्सक्यूज बैकस्टेप करते हुए नजर आएंगे आखिरी के प्लेयर ज़ियोल को भी, बट लॉजिन जो है फुटबॉलिस्ट के वो बीच में फंसे हुए हैं, वहां पे किसी भी टाइप बीटर का स्क्वाड सैंडविच कर सकते हैं, बट यहाँ पे यस अब यहाँ पे पिक्सल नजर आ रहा है, लेट्स सी वो किल कंफर्म करेंगे, 7 किल्स बीटीआर के नाम, ज़्यूस का स्क्वाड 11 किल के साथ चौथी पोजीशन में खत्म होता हुआ नजर आया, बट टॉप 3 टीम्स हमारी स्क्रीन के सामने, फुटबॉलिस्ट के लॉस इन इसी से बात कर रहा था, सैंडविच पोजीशन कभी भी बन सकती है उनके लिए, बट फुटबॉल के बाकी प्लेयर कुछ ट्रायंगल बना के छोड़ते, अगर हम देखें तो कोई भी टीम जोन के अंदर नहीं है, ओशन फाइनल सर्कल 8वां जोन 33 सेकंड में क्लोज इन होता हुआ नजर आएगा, 7 प्लेयर्स जीवित है, बट सामने लोअर जिन को ट्राई कर रहे हैं कि वो किल निकाले, बट लक्सी वो वाला किल भी अपने नाम करके जाएंगे विद अ ग्रेनेड। वेस्ट के चैंपियंस, ईस्ट के चैंपियंस, पीईएल के चैंपियंस, ये 3 टीमें यहां पर जिंदा है, ये 3 टीमें अपना बेहतरीन गेम प्ले दिखाने के लिए नोवा एक्सकेप यहां पर सुपर नोवा एक्सप्लोजन करना चाहती है। फुटबॉल इसके प्लेयर्स अपने आप को आगे रखना चाहेंगे। एग्जैक्टली सर्कल में कोई भी टीम नहीं है, सर्कल के बीच में एक शैक है, उसका कवर किसी ना किसी टीम को चाहिए होगा, लेकिन सक्सी के ऊपर देखिए यहां पर ऑर्डर प्रॉपर अपना क्रॉस हेड टिका करके बैठे हुए हैं। एक गलत पीक यहां पर किसी एक टीम को एक क्रूशियल पॉइंट दिला सकती है।
नोवा एक्सक्यूएफ कहीं ना कहीं से आगे आ जाएंगे, बट ऑर्डर के ऊपर शॉट्स आए हल्के से। सक्सी does he not have an HP? He does not. सक्सी goes down. बॉय बैंड एलियंस के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हो चुकी है यहाँ पर। बीटीआर बहुत मुश्किलों में, नोवा एक्सक्यूएफ है जरूर, बट ऑर्डर अकेले क्या कर पाएंगे? फुटबॉल इसके प्लेयर्स ये गेम अपने हिस्से में बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। फुटबॉल इसको यहाँ पर जो पॉइंट्स चाहिए वो उनको मिल सकते हैं। बिल्कुल फाइनल सर्कल की ये फाइट है 2 वर्सेस 2, बीच में रोड साइड है। अब नोवा एक्सक्यूएफ के पास भी जोन है एंड फुटबॉल इसके पास भी जोन है। अगला जोन डिसाइड करेगा ओशन की अगले प्लेयर्स कौन से आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे रॉब ने थोड़ी सी जल्दबाजी करी और इसी के साथ नोवा एक्सक्यूएफ का स्क्वाड ये वाला मैच चिकन डिनर निकाल के जाएगा। फुटबॉल इज प्लेयर्स दे आल्सो प्लेड वेल, उनको सेकंड प्लेस पे खत्म करना पड़ेगा वाला मैच, बट 7 किल के साथ नो एक्सक्यूएफ जहां पे वो लोग खत्म हो सकते थे। जिमी ने जिस तरीके से वाली फाइट अपनी तरफ निकाली, उन्होंने अपने प्लेयर को रिवाइव करा, बीटीआर के प्लेयर्स को संभाला, वो 4x स्प्रे लक्ष्य को खत्म करने के लिए, बट के प्लेयर को स्पॉट किया। एक बार फिर से हमें लिक्विड को नॉकआउट देखने को मिलता है। बिगेट्रॉन के लिए दिक्कतें बढ़ा दी गई है, लेकिन ट्रेड एकदम से आया था। ट्रेड एक झटके में बिगेट्रॉन ने कर दिया था क्योंकि उन्होंने सोल्टी को डाउन किया, लोवाजीन को भी नॉकडाउन किया गया। दिस इज द ओपनिंग बिगेट्रॉन नीडेड और अब पूरी की पूरी टीम अपनी स्टार्ट से आगे बढ़ रही है। वही को ब्लास्ट किया गया और नॉकडाउन ले रहे फिनिशेस। फुटबॉल इस एलिमिनेट करा दी गई है इस मैच से। वी आर डाउन टू द टॉप 3 बची है। क्या ये चिकन डिनर हो सकता है? जक्सी के ऊपर नेड आया था, उनकी एचपी 50 कर दी गई है। Be in BTR right now means business and they do mean business। जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं, Zeus के प्लेयर्स meanwhile काफी बेहतरीन तरीके से अपने आप को वहां पर कंपोजर के साथ रख करके बैठे हैं। कोई ना पावर अभी फाइट से पीछे है, लेकिन सर्कल से भी पीछे है। BTR अकेली ऐसी टीम है जिसके पास सर्कल है। ये गेम BTR अपना बना सकती है। बॉय बैंड एलियंस अब तैयार है सब कुछ करने के लिए। देखते हैं किस हिसाब से BTR यहाँ पर फाइट लेती है, लेकिन बात ही आती है कि सारे प्लेयर्स अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। लिक्विड को पीछे रखा जा रहा है। लिक्विड के लिए ऑलरेडी 3 नॉक्स हो चुके हैं, चौथा नॉक और ज्यादा क्रूशियल बन जाएगा। उनकी एचपी बहुत तेज जाने वाली है। एयर ड्रॉप राइजन के काफी करीब है। राइजन हमें पता है कितना बेहतरीन तरीके से फाइट्स निकालते हैं, हमने बहुत पहले भी उनके मिरा मार के क्लचेस देखे हैं, लेकिन यहाँ पर टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी। उनके पास 2 किल्स है, लक्ष्य के पास 3 किल्स है। बस ये मौका है, अगले 15 सेकंड में जैसे ही सर्कल बनना शुरू होगा, बीटीआर को सिर्फ गोलियां चलानी है। या बिगेट्रॉन को सिर्फ गोलियां ही चलानी होगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये एक ट्रिपल थ्रेट फाइट है और ट्रिपल थ्रेट फाइट में सबसे पहले नॉकआउट होते हैं एबली फ्रॉम द टीम ज़ूस। मैन एडवांटेज बिगेट्रॉन रेड एलियंस के पास है। कोनिना पावर के पास भी 4 प्लेयर्स बचे। ज़ूस के प्लेयर्स थोड़े कम है तो ज़ूस को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। बेस्ट केस सिनेरियो ज़ूस के लिए बिगेट्रॉन और कोनिना पावर आपस में लड़ जाए और अभी एग्जैक्टली वही हो रहा है। एक प्लेयर को नॉकआउट किया गया, दूसरे प्लेयर की एचपी बहुत ज्यादा कम कर दी। राइजन क्या ये नेड सामने जो नॉक प्लेयर है उनको फिनिश कर सकता है? नो, बट इट इज गोना नॉक अनदर वन। फ्रोजन भी नॉकआउट हो चुके हैं। कोनिना पावर के अब से 2 प्लेयर बचे और नेट के बाद नेट राइजन ने चिप डाउन करके एचपी बहुत कम कर दी, जिसका फायदा ज़ूस उठाने की कोशिश करेंगे। एबली धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब कौन के पास एक लाइन ऑफ फायर अवेलेबल होगा। एबली के पास एक पत्थर है जिससे उन्होंने वो एंगल ब्लॉक कर दिया। लिक्विड को शॉट किया गया, लिक्विड को शॉट जाते हुए, लेकिन लिक्विड अभी भी सर्वाइव कर रहा है। गाड़ी फटने की वजह से एबली को यहाँ पे नॉकडाउन किया जाएगा और आईसीबी पीछे नॉकडाउन हो चुके हैं। जातमी जोल अब अकेले बचे हैं टीम ज़ूस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस मैच के अंदर। ये गेम बिगेट्रॉन रेड एलियंस का, इनके पास 10 किल्स है, इनके पास 4 प्लेयर्स है और अब बस एक ही चीज करनी है, वो है दोनों टीम्स को खत्म करके ये चिकन डिनर अपने लिए सिक्योर करना। बिगेट्रॉन को चिकन डिनर के लिए रश करना पड़ेगा। एबली को वहां पर डाउन की जगह लक्ष्य बेहतरीन ग्रेनेड किया था, 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर चुके हैं। वो 2 किल्स के पास आ चुके हैं। सक्सी यहां पर है, 12 किल्स है बीटीआर के पास। कितना ज्यादा आगे जा पाएंगे? दी ओल्ड बीटीआर इज बैक राइट नाउ। बीटीआर नीड्स चिकन डिनर्स, बीटीआर वांट्स चिकन डिनर्स। ये गेम बीटीआर का है और वो अपना बनाएंगे। बीटीआर गेट्स द फर्स्ट चिकन डिनर फॉर द फाइनल्स। जी हाँ, पहला चिकन डिनर तो है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चिकन डिनर है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज वन थिंग जो आई थिंक ओशन भी बोलना चाहेंगे एंड मैं भी बोलना चाहूंगा। बिगेट्रॉन इज बैक। टीमें बचती है। सर्कल एक अलग ही गेम खेल रहा है यहाँ पर बाकी सब टीमों के माइंड के साथ, जो एक काफी बेहतरीन गेम बन चुके हैं। देयर इट इज, एक और एलिमिनेशन। जी हाँ, एक और एलिमिनेशन हमको देखने को मिलता है और एक ही झटके में बची हैं सिर्फ 5 टीम्स, 18 प्लेयर्स इस मैच के अंदर। और चलिए
अब ये देखते हैं फुटबॉलर्स को, देखिए इनको भी सर्कल के अंदर एंट्री लेना और इनको वो रिज के ऊपर आना पड़ेगा। कोनिना पावर ऑलरेडी मूव करती हुई बिल्कुल सेंटर में नजर आ रही है। कौनसो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आगे इनका इंतजार कर रही है एरोवोल्फ फ्लेमैक्स, और एरोवोल्फ फ्लेमैक्स अब प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है फुटबॉलर्स तो नोवा एक्सक्यूएफ के ऊपर। फुटबॉलर्स तो नोवा एक्सक्यूएफ दूसरी तरफ वो आपस में लड़ने में ज्यादा। Well, we almost had the perfect team numbers अभी के लिए, लेकिन अब दिक्कत ये आती है क्या पैराबॉय को देखे उनको डाउन किया जाएगा। यहाँ पर फुटबॉल्स के राउंड के द्वारा अब रश किया जा सकता है सोल के द्वारा पैराबॉय को फिनिश करने के लिए, एक किल सिक्योर करने के लिए सोल के काफी करीब आ चुके हैं। लेकिन नोवा के जो तीनों प्लेयर्स हैं वो स्मोक के सहारे वो शैक के आसपास बैठे हुए हैं। वहां पर स्वाव फुटबॉल्स के राउंड को फिनिश ऑफ यहाँ पर करने की कोशिश करें, पहले पिकॉफ जरूर निकाला स्पॉट है। वहां पर एक और प्लेयर लोमस इनको डाउन किया है, बट एक अच्छा ग्रेनेड सोल के का यहाँ पर जिमी को डाउन करता है। रिवाइवल देने के चांसेस होंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, लेकिन किंग थोड़े से ओपन में आते दिक्कत हो सकती है। ऑर्डर आगे स्पॉट करके शॉट लेने की कोशिश, एक प्लेयर को डाउन करने की कोशिश, काफी बेहतरीन तरीके से स्ट्रगल वहां पर किया फुटबॉलिस के प्लेयर ने, और बचे जरूर थे बट देखते देखते उनको भी डाउन किया जाएगा और फुटबॉलिस का एलिमिनेशन हो जाता है। नोवा एक्सक्यूएफ के किंग अकेले बचे, हेल्थ उनकी कम है, पर क्या वो यहाँ पर कारगर होंगे इस बचाव में, या फिर कोई ना पावर और एरो वुल्फ जिनके पास सर्कल के एरियाज हैं वो एफर्ट अपने हिस्से में लेकर के जाएंगे। कहीं ना कहीं नोवा एक्सक्यूएफ से गेम छिन चुका है। जी हाँ, ये गेम उनसे छीन लिया जा चुका है क्योंकि पहले से ही एरोवोल्फ फ्लेमैक्स जो है वो काफी ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर बना के रखे हुए थी और अब परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन चलिए देखते हैं क्या एरोवोल्फ फ्लेमैक्स को कोई और परेशान कर सकता है। नोवा एक्सक्यूएफ के किंग अंदर आने की कोशिश करते हुए वेल प्ले जोन उनको भी अपनी चपेट में ले लेगा और उनको खत्म कर दिया जाएगा। सुपरओना का एक नेट गोंजो को नॉकआउट कर दिया गया है। अब ये एक 4 वर्सेस 3 की सिचुएशन बन चुकी है, लेकिन गोंजो रिवाइव के लिए जा रहे हैं। एरोवोल्फ के प्लेयर्स कोशिश करें कि किस तरह उनके पास वो लाइन ऑफ साइट आ जाए और वो कोनिना पावर के लिए दिक्कतें और ज्यादा बढ़ा है। सुपरओना को देखिए कितना अग्रेसिवली आगे चार्ज कर रहे हैं, एज के बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ये नेट अगर फर्स्ट लाइनअप होता है दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन फ्रोजन को पहले नॉकडाउन किया गया। वो नेट एक बेट था, नेट फाइनली फेंक दिए गए। एचपी काफी ज्यादा कम, लेकिन स्मोक के अंदर कोई नहीं है, स्मोक के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। सुपरओना खुद ही बेट हो चुका है, गोंजो को रिवाइव मिल चुका है। कोनिना पावर 200 हाइक रिवाइव, लेकिन फायदा क्या हुआ, एक्सर पीछे से दिख चुके हैं। सुपरओना के शॉट्स वहां पे एक्सर के ऊपर लैंड नहीं होते हुए एक्सर कवर के पास पहुंच चुके, लेकिन अब एक बॉल उठ जाएगा एक्सर को फ्लश आउट करने के लिए। बयास होता हुआ एक्शन की लोकेशन वहीं पर कॉम्प्रोमाइज है, एक्शन को भी यहाँ पर डाउन किया जाएगा। बॉल ही काफी बेहतरीन तरीके से, एक अच्छा हाइट एडवांटेज। ऑलराइट, well, let's see if that happens. Let's see if that happens. वहां पर कहीं ना कहीं कोई ना पावर को भी डाउन किया जाएगा। काफी अच्छा यहाँ पर गेम प्ले दिखाते हुए ये गेम एरोवुल्फ फ्लेमैक्स अपने हिस्से में बनाएगी। देखिए काफी एक ऑब्वियस सी चीज होती है, लीडर बोर्ड के बॉटम में रहना किसी को पसंद नहीं होता। सेंटर में दोनों बहुत ही ज्यादा दिक्कत की में यहाँ पे आमना सामना कर रही है और अब तो गोलियां भी एक दूसरे के ऊपर चलनी चालू हो चुकी है। ASL चारी और हेवन एक डायरेक्शन में और जोकर और लियोन दूसरी डायरेक्शन में। नोवा एक्स के पास कवर के लिए गाड़ी है, जिमी काफी आगे जा चुके हैं, शॉट हो चुके हैं, सारी शॉट करने की कोशिश करते हुए धुआं आगे आ चुका है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एम इनका डिसरप्ट होता हुआ। चारी अब खुद के स्मोक्स आगे डाल के अपने लिए एक पाथवे क्रिएट कर रहे हैं जिसको यूज करके ये इस एरिया से निकल सके और सर्कल के अंदर आगे बढ़ सके। जिमी को यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन जिमी जाने से पहले एक नेट अपना खुद का फेंके गए थे। एएसएल के प्लेयर की एचपी काफी ज्यादा कम, नोवा एक्सक्यूएफ ये फाइट अपने निकाल सकती है, बस उनको गोलियां चलानी है। टीम सीक्रेट के आई शॉट भी यहाँ पे जिंदा है और इनकी और आरआरक्यू D2E की मर्जी, ये दोनों में से किसी भी टीम पे गोलियां चला सकते हैं। एग्जैक्टली बट यहाँ पे अभी नोवा एक्सक्यूएफ के सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं, एएसएल के चारों प्लेयर है। क्या ये कमबैक मैच हो सकता है एएसएल के लिए? ऑलरेडी यही एक इकलौती ऐसी टीम है जो लास्ट में बैठी और इनके पास एक चिकन डिनर है, बट दूसरा चिकन डिनर इनके लिए वेट कर रहा है। D2E आराम से सांप बन के लेटे हुए हैं, उनके टी शर्ट में पीछे क्या लिखा हुआ है, किंग। बट अब बात यह है कि फाइनल सर्कल पे किंग कौन बनेगा। लाइक मेरे को ये लग रहा है आई शॉट्स भी आखिरी तक बिना कोई साउंड क्यों दे खड़े रहेंगे या तो लेटे रहेंगे आराम से, एंड जब वहां पे सिर्फ अलाइव उनको 2 या 3 दिखेंगे तभी वो अपने बुलेट डालने की कोशिश करें, बिकॉज सबका ध्यान राइट हैंड साइड पे, किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में एक और प्लेयर जिंदा है एंड वो है टीम सीक्रेट के आई शॉट्स। बट अभी थोड़ा सा स्लो पेस गेम होता हुआ नजर आएगा। 8 किल ऑलरेडी एएसएल के प्लेयर्स ले चुके हैं, बट D2E वापस से वही ग्रेनेड, साइलेंट ग्रेनेड फेंक रही है। अब एएसएल के प्लेयर्स थोड़ा सा सोचेंगे कि यार यहाँ ये ग्रेनेड आ कहां से, बिकॉज ट्रेजेक्टरी सामने से दिख जाती है, ग्रेनेड आता है। तो अब D2E की साइड पे भी ग्रेनेड फेंका गया। अब हेवन एक्स को पता है वहां पे एक प्लेयर है एंड देयर यू गो, जोकर करेंगे D2E को फिनिश। आरआरक्यू का स्क्वाड हो जाएगा 4 पोजीशन में खत्म। अब टॉप 3 टीम्स हमारे पास जिंदा है, नोवा एक्सक्यूएफ, एएसएल एंड टीम सीक्रेट के आई शॉट्स। आई शॉट्स will be a surprising factor for both the teams.
आई शॉट सरप्राइजिंग फैक्टर तो लेंगे, लेकिन ये देखिए ऑर्डर ने ऑलरेडी चारी को नॉकआउट कर दिया। अब चारी को रिवाइव देते हुए जब तक जोकर जो है थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तब तक ऑर्डर नेट के बाद नेट फेंके जा रहे हैं। ऑर्डर के ऊपर खुद भी एक नेट आता हुआ, अगर गोली यहाँ पे चलती है तो ऑर्डर को नॉकआउट किया जा सकता है। ऑर्डर की जो लोकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। चारी फिनिश हो चुके हैं, जोकर भी नॉकड आउट है। नोवा एक्सक्यूएफ ने ये सिचुएशन अपने लिए एक एडवांटेज क्रिएट कर लिया। किंग का ये नेट काफी ज्यादा दिक्कतें दे सकता है, बट ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉल ऑफ होता हुआ जोकर पीछे रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं। किंग ने वहां पे स्पॉट कर लिया है और शॉट फायर करके नॉक निकालने की कोशिश। एक और नेड आता हुआ एंड आई थिंक दिस वन कैन डू द ट्रिक। हेवन की पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये गेम मेरे ख्याल से नोवा एक्सकेएफ ही जीतने वाली है। बिल्कुल, बट पीछे से टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को ना भूले, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर को भी नहीं पता है कि पीछे कोई प्लेयर है। सामने वाले तो खत्म कर देंगे, बट नोवा एक्सकेएफ के भी 2 ही प्लेयर बचे हुए। दैट मींस एक स्प्रे में आप उन्हें लेके जा सकते हो। ऑर्डर वहां पे एवरएक्स को नॉक डाउन करेंगे एक बहुत ही प्यारे ग्रेनेड के द्वारा, बट आई शॉट्स धीरे धीरे करके प्रोडेन होते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पे अभी एक चीज है, साउंड क्यू ऑर्डर को मिल जाएगा। ऑर्डर डांसे के ऊपर खड़े होकर शॉट मारने की कोशिश किया, बट क्या वहां पे टीम सीक्रेट के प्लेयर वहां पे शॉट नॉक डाउन करेंगे, बट अभी लियोनेक्स को भी नॉक डाउन कर दिया जाएगा। एकमात्र प्लेयर बचेंगे। टीम सीक्रेट के आई शॉट्स को भी प्ले जोन खत्म कर जाएगा, बट यहाँ पे नोवा एक्सक्यूएफ एक और मेरे चिकन डिनर के और अग्रसर होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी में जोकर को भी खत्म करेंगे, ग्रेनेडियर बनेंगे यहाँ पे ऑर्डर। आखिरी में जिस तरीके से उन्होंने फाइट दिखाई है, 8 किल अकेले निकाले हैं। पैराबॉय का सिर्फ इकलौता एक अकेला किल था, बट जिस तरीके से ऑर्डर ने अपनी टीम के लिए वो स्पॉटिंग लेवल, वो ग्रेनेड्स जिस तरीके से निकाले, वाज आउटस्टैंडिंग। वो एक वापस वो रिटेनिंग पोजीशन पर रखेगा, बट सामने देखते किस तरीके से एरो वुल्फ के जो पोटैटो अकेले बचे हुए आई शॉट्स उन्होंने स्पॉट करा हुआ है कि मोलोटोव उन्हें लियर आउट कराएगा उस पेड़ के बाद में एक स्प्रे डालने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली वहां पे वही हुआ। आई शॉट्स का जो मोलोटोव था वो ऑल पॉइंट गिरा एंड पोटैटो का जो किल था वो इन्होंने अपने नाम करा। BTR एक और एरंगल यहां पर कॉन्कर कर सकती है अगर वो अपने कार्ड सही तरीके से खेले। मीनवाइल क्लास डिजिटल, हमें पता है कि ये टीम भी आज एक चिकन डिनर निकाल चुकी है। वहां पर टीम सीक्रेट का स्क्वाड भी है जो कहीं ना कहीं अपने लिए वो एक जीत तलाश रहा है जो उनको काफी ज्यादा फायदा दे सकती है। यहां पर 7 लोग जीवित है, 3 टीमें बची हुई हैं और BTR उनमें से अकेली ऐसी टीम है जिनके पास ज्यादा प्लेयर्स हैं। लेकिन लास्ट टाइम देखा था जो टीम सीक्रेट जिन थी उनके जब ज्यादा प्लेयर्स थे उनको BTR नहीं वाइप आउट कर देगा। अच्छा ग्रेनेड यहां पर जाता UI की डायरेक्शन में, क्या वो ग्रेनेड कुछ डैमेज देगा? नहीं, वो ग्रेनेड ने अभी कोई डैमेज दिया नहीं है। आई शॉट्स के लिए मुश्किलें वहां पर हो सकती हैं। UI भी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। विल दैट बी इनफ? आई मीन अभी के लिए ये सब प्लेयर्स अपने आप को सेफ साइड पर देख रहे हैं। UI को स्पॉट किया जा चुका है, अब शॉट्स की कोशिश जरूर, लेकिन गाड़ी से उतरना क्या वो हो पाएगा? और Zaxi takes down 1। Zaxi एक प्लेयर को डाउन कर चुके हैं, अब अपनी हील्स लगाएंगे एंड कहीं ना कहीं वापस से टीम सीक्रेट के अगले प्लेयर को देखेंगे। अदरवाइज क्लास डिजिटल तो है यहाँ पर और सोललेस शुरुआत कर चुके हैं लक्सी को डाउन करके। बिल्कुल, यहाँ पे अभी भी तीनों हैं जो कि जिंदा है, बट लक्सी को अब आई डोंट थिंक सो बचाया जा सकता है इतना आसानी से। बट Zaxi कर रहे हैं कि बिल्कुल सर पे आके फटेगा, बॉडी में था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। वहां पे एक एक्चुअल नॉक मिलना चाहिए था बिकॉज उनकी बॉडी से लग के बिल्कुल साइड में गिरा था वो ग्रेनेड। डैमेज कम हो चुका है, अब जाकर के डैमेज आएगा। Zaxi ने जब अगला ग्रेनेड किया सोललेस के ऊपर, सेलिम पीछे है जरूर। इट्स अ 1v1 कॉज एक प्लेयर को रिवाइव चाहिए, टीम सीक्रेट के एक प्लेयर को रिवाइव चाहिए, उनको रिवाइव मिल जाएगा, लेकिन सेलिम यहां पर रिवाइव नहीं देना चाहेंगे अपने टीममेट को। सोललेस को खुद उनकी तरफ आना पड़ेगा, वो आगे नहीं जाएंगे। लेकिन थ्रो बच के यहां पर एक पहाड़ किया जा रहा है, नेड परेड करी जा रही है उस डायरेक्शन में और काफी ज्यादा डैमेज यहां पर सोललेस को डाउन करने के लिए। सेलिम आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। BTR ये गेम अपना बनाना चाहेगी अगर वो बना सके। एक अच्छा ग्रेनेड, ओह माय गॉड दैट वाज इनक्रेडिबल। Zaxi यहां पर ग्रेनेड्स के साथ बेहतरीन गेम प्ले दिखाते हुए टीम सीक्रेट उनके 2 प्लेयर्स बचे। इट्स अ 2v2 Ryzen एंड Zaxi। मिस्टर PMG सीधे पहले Ryzen ऑलमोस्ट बहुत बेहतरीन क्लचेस निकाल चुके हैं। क्या यहां पर एक प्लेयर को डाउन कर सकेंगे? जो एक बचा आई शॉट्स इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग एंड उनके ऊपर भी पिन पॉइंट है, लोकेशन पता है, एवरीथिंग्स कॉम्प्रोमाइज। 17 का डैमेज हुआ। Zaxi 5 किल्स हैं, ही इज ऑन अ रैम्पेज बट इट्स अ 1v1 Zaxi versus आई शॉट्स शॉट्स there but no टीम सीक्रेट ओह माय गॉड। आखिरी में जिस तरीके से आई शॉट्स ने मैच निकाला, अमेजिंगली वेल। हमको पता तक नहीं लग रहा उसकी टीम आखिरी तक जीतने वाली है। एक्चुअली मुझे लगा कि यहाँ पे Ryzen निकाल के जाएगा, बट जो आखिरी में वो ADS वाली जो फाइट थी, बट सोचो कितना तेज रिफ्लेक्स होके वहां पे आई शॉट्स थे, उनको स्पॉट करना, उनको अपनी गन लेके जानी थी, बट Ryzen ने पहले से ही पॉइंटर्स रखे।